प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 12 से 17। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं, और लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं में हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस की पत्र के अध्याय 8 से लिया गया था। रोमी अध्याय 7 और 8 में संत पौलुस
शरीर और आत्मा के बीच के द्वंद्व के बारे में बताते हैं। अध्याय 8 के वाक्य 5, 6, 7 में आपने सुना, पौलुस कहते हैं शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध हैं। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 17 में भी संत पौलुस यही बात कहते हैं। हम सभी के अंदर ये द्वंद्व चल रहा है और अधिकतर लोग अपने शरीर की आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को सुंदर रखना, जितने दिन तक जी सके जीने का प्रयास करना। तो हम अक्सर शरीर के इर्द गिर्द की जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक विश्वासी वो है जो शरीर की वासनाओं के अनुसार नहीं जीता है, बल्कि शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीता है। संत पौलुस आज के वचन में हमें समझाए हैं, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हमारा शरीर, जैसा कि मैंने एक बार कहा, हमारे लिए ही कभी कभी बोझ बन जाता है। शारीरिक प्रवृत्तियां, शारीरिक आदतें हमारे लिए ही बोझ बन जाता है। और इन बातों से हमें कैसे स्वतंत्रता मिलेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होने लगते हैं, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दुर्बल शरीर को भी बलवान बना देगा और हमारे पापमय शरीर को कृपा का माध्यम बना देगा। तो ये द्वंद्व चल रहा है शरीर और आत्मा के बीच। धीरे धीरे हमें पवित्र आत्मा के अधीन होते जाना है। हमें पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो मांगता है। जो मांगते हैं उनको दिया जाता है। तो हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना है। संत पौलुस कहते हैं फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 12 में, यीशु मसीह ने मुझे अपने वश में कर लिया है। उसी तरह धीरे धीरे हमें हमारे शरीर को, शरीर की आवश्यकताओं को धीरे धीरे पवित्र आत्मा के अधीन करना है। यह शरीर मरणशील है। योहन अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं मांस व्यर्थ है। यह हमें कब्रिस्तान तक ले जा सकता है या तो स्मशान घाट तक ले जा सकता है, इसके आगे नहीं ले जा सकता है। एक विश्वासी शरीर की आवश्यकताओं, वासनाओं के परे पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है और इस प्रकार वो अनंत जीवन के लायक सिद्ध करता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा से संचालित है वो महसूस करता है कि मैं प्रभु का, ईश्वर का पुत्र हूं। पौलुस कहते हैं कि आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, हे पिता। जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है। हम सिर्फ शारीरिक बातों के बारे में नहीं सोचते हैं, शारीरिक वासनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। पवित्र आत्मा के अधीन होते जाते हैं, तब हम ईश्वर को अपना अब्बा कहकर पुकारेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारा। पौलुस कहते हैं आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। जिस तरह यीशु मरने के बाद जी उठे, उसी तरह पौलुस आगे कहते हैं हमें भी ईश्वर की संतान की तरह जीवन जीना है।
शारीरिक वासनाओं को दमन करना है और पवित्र आत्मा के अधीन होना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप शांति चाहते हैं, अपने हृदय में शांति चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, ये जो शरीर के इर्द गिर्द की जिंदगी को बंद करना होगा और इससे ऊपर उठने के लिए प्रयास करना होगा। प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के पाठ के द्वारा पवित्र आत्मा के अधीन होते जाना है। तब हम अपने जीवन में और अपने परिवार में शांति का एहसास करेंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 13 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। मैं दोहराता हूं, जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी, वो एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। बताइए, अबदूत ने उसको क्या बना रखा था? वो बिल्कुल झुक गई थी, वो किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। न जाने कितने वैद्यों के पास गई होगी, कितने लेप लगाए होंगे, कितनी दुआएं की होंगी, उसके दिल में कितनी इच्छा रही होगी कि मैं सीधा लेट सकूं, मैं कोई काम कर सकूं, मैं सीधा होकर दूसरों की तरह चल सकूं। कितनी दर्दनाक परिस्थिति में थी। वचन में आपने सुना, अबदूत लग जाने के कारण वो इस स्थिति में आ गई थी। यानी दुष्ट आत्मा मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु को उस नारी पर तरस आया, दया आई। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया, कहा कि आओ, और कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। मेरी पक्की धारणा है, जब वो झुकी हुई थी, वो शायद सारी दुनिया को कोस रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर को कोस रही थी, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सीधी होने के बाद उसने क्या किया? ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह झुके हुए हैं। बुराई की आत्माएं उनको झुका के रखी हैं। बेईमानी के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, अन्य प्रकार की बातों के कारण, नशे के कारण झुके हुए हैं। सीधे होने की हिम्मत नहीं है, ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, उल्टे ईश्वर को श्राप देते हैं, कोसते हैं। वो नारी सीधी हो गई, वो ईश्वर की स्तुति करने लगी। जब हम भी सीधे हो जाएंगे तो हम भी ईश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे। जब हम भी प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव करेंगे, हम भी सीधे हो जाएंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु ने उसको स्पर्श किया। जब हमें भी यीशु का स्पर्श मिलेगा, हम भी आनंदित हो जाएंगे, हम सीधे हो जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे, गरिमा की जिंदगी जिएंगे। उसके लिए यीशु के स्पर्श की आवश्यकता है। अब देखिए, वो तो विश्राम दिन था। यहूदी लोग विश्राम के दिन यानी 7वें दिन यानी शनिवार उनके लिए था। शनिवार को सभागृहों में जाया करते थे, प्रार्थना भवनों में जाया करते थे और वहां पर लोग वचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे, चले जाते थे। तो वो दिन विश्राम का दिन था। अब वहां पे सभागृह में उपस्थित कई यहूदी धर्मगुरु यीशु पर लाछन लगाने लगे, दोष लगाने लगे और उस नारी को डांटने लगे। क्या दूसरे किसी दिन नहीं आ सकती थी? आज के दिन ही आना था। आज विश्राम दिवस है, आज कोई काम नहीं करना चाहिए।
बताइए, प्रभु के नियम को लोगों ने क्या बना रखा था। प्रभु यीशु ने लोगों को डांटा, फटकारा, और प्रभु ने पूछा कि ढोंगियों, तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? इतना तो तुम करते हो। और आगे प्रभु कहते हैं, शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? विश्राम दिवस का नियम बनाया गया था मनुष्य के लिए, भलाई करने के लिए, स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करने के लिए, लेकिन भलाई करने से विश्राम के दिन कोई किसी को रोक नहीं सकता था। प्रभु यीशु ने लोगों को यह समझाया। तो प्रभु ने एक चमत्कारपूर्ण कार्य किया, एक नारी का भला किया, लेकिन यहूदी नेता उसको गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, दोष ढूंढ रहे थे। लेकिन वचन में आज आपने सुना, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। एक तरफ धर्मगुरु और धर्म के बड़े बड़े लोग नियम कानून के आधार पर बात करते थे, दूसरी तरफ आम लोग प्रभु के महान कार्यों को देखकर आनंदित हुआ करते थे। आज भी हमें यही देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। मत्ती 11:25 से प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। तुझे यही पसंद आया। ईश्वरीय बातें, ईश्वर की कृपा बच्चों जैसों को मिलती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों के द्वारा तू हमें स्पर्श कर रहा है, तू हमें दिशा बता रहा है, सही क्या गलत क्या यह बता रहा है, तू हमें जीवन का मार्ग बता रहा है। धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे महान कार्यों को देखने के लिए लायक बना दे, हमें तेरे स्पर्श के लायक बना दे, हमें ईश्वर की स्तुति करने के लिए लायक बना दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे आज जहां कहीं भी जाए उन्हें आशीर्वाद देना, संरक्षण देना, उनका हर कार्य सफल हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी